बच्चू तेरा मसला की है? ये सब हर विले हैं कम बताएं। वो तो जरदारी और नवाज शरीफ का भी है। शहबाज शरीफ का भी था वो, लेकिन खत्म कर दिया गया, वो तो चला गया। कीता बाबा जी ने वो भी दम दरूद। इदा का कोई मेरा कर दियो कि मैं किसी पासे न मुंह कर जावा, कांबा हट जाए मेरा। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਜਰਸੀ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਪਹਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा एक्सियन थे ना तुम? हाँ जी, एक्सीएन नाल एसी दा एडिशनल चार्ज सी जी मेरे को। हाय हाय, कैसे कैसे क्रिमिनल थे ये पिछले हुक्मरान कि अपने मनपसंद एसडीओ एक्सियन, उन्हें पता नहीं क्या क्या चार्ज, अब एससी का चार्ज एक्सियन को दिया हुआ था देखे, और करप्शन उसने की है टिका के। अब वो कहता है कांबा नहीं जाता, कांपते रहते हो। आ साइड जड़ी ना जी ये तो घट, आ दिल वाली साइड बहुत ही कंबती है। दिल वाली साइड ही कांपती है बच्चू। उस वक्त दिल चाहता था पैसा कमाने को। रात को ख्वाब में कुछ नजर आता है? वहां तो मिट्टी नींदर ही नहीं होगी तो खाब खाना होना। चलो डॉलर तो आ गए ना, नींदर को क्या करना, तुम डॉलर इकट्ठे करो, नींद खरीदो, नींद, भूख खरीदो, सुकून आराम खरीदो। बाबा जी को बकवास करो ने अपना आस्थाना बना लेना। यकीन करो आ नैब नहीं जीण दिंदी, सुबह दोपहर शाम जिद्दां डॉक्टर दी दवाई हुंदी इदां नैब टकरी मैनू। आहा, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? तायब हो जाए, तौबा कर लो, कोई हर्ज तो नहीं है। मैं सर आज ही तौबा करदा। टोटल असासे कितने हैं तुम्हारे? अब नैब के हिसाब से इसके पास 2 अरब रुपए के असासे हैं। ये नैब जो कहती है तो गलत बयान नहीं करती। अच्छा जी, जितने असासे हैं उसमें से तुम 10% अपने लिए रख लो। बच्चे भूखे मार दो। कोई 10% भी, अगर 2 अरब भी है, 2 अरब का 10% क्या है? 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपया। 4 लाइफ टाइम्स गुजर सकती हैं उससे। सोचो बाबा जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। बात उसने बड़ी अच्छी की है कि अगर मलिक रियाज दे सकता है तो तुम क्यों नहीं देते? वो तो अमीर आदमी ओदे कोल इन्ना कुछ है, मेरे गरीब कोल की है। तुम भी एक छोटे से मलिक रियाज तो हो ना। दिल बकबका होन दिया। दिल तो किधरे लगदा ही नहीं ना, रात ਨੂੰ नींद आउंदी। ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ले बच्चा 5 लाख एडवांस दे दे, बाकी कम होने तो बाद। डन हो गया बाबा जी। ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਏਗੀ। अच्छा, दोनों फायदे में रहेंगे। वो किस तरह जी? इन्हें एडवांस मुफ्त में मिल गया, काम तो होना नहीं है, और चूंकि काम होना नहीं है, बकिया तुम्हारा बच जाएगा, तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, तुम उससे पहले ही उठा लिए जाओगे। कौन उठाएगा जी मैनू? या नैब या मौत का फरिश्ता। ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਘਰ? इसी तो कोई एक लगा। ਸਾਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਦਾ। बाबा जी ਉੱਠਾ ਉੱਠਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਬਹਿ ਜਾ, बैठो बैठो बैठो। आपकी दुकान मिल ही नहीं रही थी, शबीर साहब ने ढूंढी है। ਅਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ये भी दुकान ही है। इस तरह के आस्ताने दरअसल, बल्कि दुकान भी ना कहें, ਹਾਂਜੀ औरत कहें। आज मैं खुद नहीं आई, आज शबीर साहब लेकर आए हैं हमें। ये मेरी बड़ी बहन है जी और दम करवाने आए आपसे। क्या है क्या इन्हें? ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। अच्छा बाबा जी थोड़े नजदीक आए तो मैनू लगता मैं फर्द मलकीयत लेना आया है। यकीन करो इथों लगता भी पटवारी बैठा है। पटवारी भी तो आमिल ही है। सबसे बड़ा आमिल कौन है? बाबा जी ये मेरी नंद है, इसमें ना जिनों का साया आता है। हैं? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਤੇ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती बाबा जी। अच्छा, जोर जोर से चिल्लाती है, पूरे घर में भाग दौड़ मचाई होती है इसने। एक ही हाकी खेलती है। आवाज बदल जाती होगी इसकी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवाज जी। बदल जाती है, चीजें तोड़ती है। और गिर जाती होगी बिस्तर पे, मुंह से झाग सी निकलती होगी। बिल्कुल, ये क्लियर साइंस है हिस्टेरिया के। मैरिड है, और शादी तो करवाती नहीं है, इससे करियर इसकी जान ही नहीं छोड़ता। उम्र कितनी होगी? की उम्र हो गई है 31 साल। 31 साल और शादी नहीं की, फिर कहते हैं कि शोर मचाती है, जिन आते हैं। ये प्योर हिस्टेरिया का केस है। ये कमबख्तो, ये जो तुमने करियर अपने ऊपर सवार कर रखे हैं ना, जहां जहां नेचर को डिस्टर्ब करोगे यही कुछ होगा। हाँ बीबी तेरा की मसला? ये जिन स्टार्ट हो रहा, और लगता जिन भी हाया भूसा से बैठा। बाबा जी आप क्यों डर रहे हैं, आप तो जिन निकालते नहीं है। जिड्डा भी जालिम जिन होएगा बच्चा, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। तो फिर डर क्यों रहे हो? ਇਹ ਜਿੰਨ ਕੋ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਦਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, बात सुनो, ये करती क्या है? सर आईटी एक्सपर्ट हैं, आए दिन कभी बैरून मुल्क जाती हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप जो है वो उसे अटेंड करती हैं। ये
तुम आए दिन वर्कशॉप्स अटेंड करने की बजाय शादी करवाओ इनकी। ਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪੰਜਨ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਜੂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਨਿਓੜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ ਸਾਹਿਬ? ਚਨਿਓੜ ਤੇ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਉਮਰ ਹयात महल सुनिया कदे? ये पता है इसके बारे में मशहूर है कि इसमें घोस्ट्स रहती हैं। वो एक मियाँ बीवी थे, पहली रात ही शादी की, वो बेचारे मर गए और वो मेरा ख्याल है अंगीठी की वजह से मरे थे कि गैस हो गई कोयलों से। तो कहते हैं उनकी रूहें भटकती हैं और वहां से आवाजें आती हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਸਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਨਿਓੜ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ करे थे। बस अब उसकी नजर मोटे पे मरकूज हो गई है। मोटे, अब उसने तुझे खाना है। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਾਂਬਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਗਿਆ। उसका क्या करना है? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ। अरे जाली पीरो तुसी। ये बात ठीक कर रहा है जिन। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ? भाई इसके अंदर से आवाज जो आ रही है तो किसी जिन की लगती है। ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, बैठा रहा मोटे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। पता है मोटे, ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? ਹਾਂਜੀ तुम चन्योट रहे हो, ਹਾਂਜੀ ਐਸਡੀਓ ਨੇ। उमर हयात महल के आगे से गुजरे होगे कभी? ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਜੀ वहां बेहुरमती हुई होगी तुमसे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। बस यूं समझो कि इसने तुम्हें पहचान लिया है। ओए, ਓਏ ਉੱਠ। कुछ याद आया किसी को? राम गोपाल वर्मा का भूत, उसमें उसको पहचान लेते मंजीत। लो एक और आइटम आ गया। क्यों है? तो कोई मसला है? बेड़े गर्क हो गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। है की पे है? ये सोफा ठीक कराया है। सलाम भाई जी, ठीक हो? भाई इस्लाम जाने जी। किधर फिर रहे हो? बस जी बेड़े गर्क हो गए। क्यों, तुम्हारे बेड़े क्यों गर्क हुए? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ, तुम्हारे पास तो ठेके ही बहुत थे। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ थे, बिल तारी नहीं रहे। और पिछली हुकूमत ने बड़े कारनामे किए, उनमें से एक ये भी था कि जाते जाते 50 अरब रुपया बजट में रख गए नए प्रोजेक्ट्स का। जी, नए प्रोजेक्ट्स का। उसके जो पैसे चाहिए थे वो 2 ट्रिलियन रुपीस चाहिए थे। यानी 2 ट्रिलियन की जगह 2 बिलियन रख गए। हाँ जी। वाह। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो अब तुम्हें पेमेंट नहीं हो रही? ਉਹ ਸਰ ਬਿੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ये तरने भी नहीं है बच्चों, क्योंकि तुमने सिर्फ 10% काम किया, 90% खाया, और अब मौज करो। ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਤਰਨਗੇ ਬਿੱਲ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਬੇਫਿਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ। अच्छा, ये लगता है इसे भी पहचान लिया उसने। चौधरी चौधरी। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਾਂ? ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਾ ਜੀ ਆ। चौधरी मैं तेनू भी पहचान लिया। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਨਿਓੜ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਲ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਹਯਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਮਾਲ। ਆ ਜਿੰਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ? ਇਹ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ओ चौधरी पैरों दी मिट्टी ना छोटी चौधरी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ये लम्बा नहीं पड़ा हुआ, ਇਹਨੂੰ मर गया है। ਕਿੱਡੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਈ। ਬੈਠੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਉਠੋ, ਗਾਹ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਖੰਭੇ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 6 लग जा गले बाबा जी मेरा तबादला हो गया रेलवे च वापसी मेरी करा दो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं बहुत थक गया ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ 50% ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। आशा ये कि हम नहीं आएंगे बार बार ਅੱਛੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇਰੀ। बस ट्रांसफर करा दो मेरी ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा जी ਇਹ ਚਲਦੀ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਹੀ। बाबा जी मैं ऐसा ही है किसी बांदरी का बचा नहीं यानी चलती खैबर मेल के पहिए से कैसे बांध सकता है वो? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣਾ ਹੈ? वालेकुम जी बैठो मैं कहा की हाल है बाबा जी ठीक हो? अल्लाह खैर की होया बाबा जी आ जिन का की कर देता ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਕਾਕੋ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਭੂਤਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਟੀ सिटी ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਦੇਰੀ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ पंखे पे चढ़ जाता है। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। 4-5 ਅਰੇਂਜ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। बहुत खिदमत कर दी। वो मोटा फिर सो गया, बोर हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ मेरी आमदन ठीक है, मैं बीमार ही रहना बस। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। वो इस बंदे के तो बगैर ही अच्छी हो तुम। मेरी गल सुन ना है तू ले जानी है किधरे कि तू मेरे कमों में गोएगा। लेकिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हजरात गाने के लिए आज की फिल्म है 100 दिन चोरदा। हज़ी कादरी के लिरिक्स हैं और नहायत शानदार कंपोजिशन मास्टर अब्दुल्ला की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज।
सर शुतुरमुर्ग का अंडा बड़े शौक से खाता है। ਰਣਵਿੰਦਰ ਨੇ 4 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹੂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ वेलकम बैक। continuous हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज हम नासिर चिन्योटी की कमी बहुत महसूस करेंगे। नहीं सर, नहीं। मैं इसकी शिकायत करूंगा कि जो ही से पता चला भाग गया। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा भागा ये भी था। ये तो कोई दौड़िया नहीं गया। ਅਸੀਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡੀਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ ਡੀਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿन इरिटेट ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਵਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀਆਂ अच्छा जी, आज वो अल्फाज जो अपने असल मानी खो बैठे हैं, ऐसी किसी निस्बत से उनका एक नाम पड़ गया है, यानी सैंडविच। जी। अब सैंडविच क्या है? खाने वाला सैंडविच ये जो टोस्ट है उनके बीच में कुछ चीज रखी हो। ਅੰਡਾ अंडा कहो, अंडा भी होता है, सैलेड भी होता है, थोड़ा सा उसमें बीफ या चिकन होता है और पिकल्स होते हैं। ओह पिकल्स। यार मेरे ख्याल से किसी खातून का नाम था सैंडविच। नहीं, सैंडविच इंग्लैंड में एक जगह है, वहां का अर्ल यानी अर्ल ऑफ सैंडविच, ਅੱਛਾ वो बैठा दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। बीवी बार बार पूछ रही थी कुछ खाना है तो बताओ, वो खादमा को भेज रही है, कभी कोई मुलाजिम आ रहा है तो कहता है कि मैंने उठना नहीं है, मेरा इस वक्त ध्यान गेम में बहुत है और ये मैं करवा चुका हूं, आपको नहीं याद? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। तुम तो खैर हो ही नालायक। कूड़ो। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। यार तुम चुप रहो। जी सर आप कुछ कह रहे हैं। उठ के आ गया ना मेरे पहले कसुन च तू बेहोश हो जाना। मैं तो नहीं, पहले गसुन में जब तुमने गसुन इसकी तरफ सोंतना है, ਸੌਂਤਣਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ सोंतना नहीं होता, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ तलवार सोंती जाती है। तलवार सौंती जाती। सैंडविच अच्छा जी, अर्ल साहब ने ये कहा कि जो कुछ ला सकते हो यहीं पे दे दो, तो उसने क्या किया, 2 टोस्ट लेकर बीच में कुछ चिकन मिकन रखा, बंद करके दे दिया। तो नवाब साहब ने वो खा लिया। तो दूसरे से पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, तो उसने कहा कि अर्ल ऑफ सैंडविच जो खा रहे हैं हम भी वही खाएंगे। तो होते होते इस डेलिकेसी को सैंडविच कहा जाने लगा। वाह जी वाह। इसी तरह बायकॉट। अब बायकॉट क्या है? किसी के साथ अपना ताल्लुक कता कर लेना, ताल्लुक खत्म कर लेना। इसके पीछे भी वो बायकॉट नामी आदमी है जिसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, तो लोगों ने एहतजाज में जल्द से जुलूस शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जनाब हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बायकॉट बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको यहाँ से निकालो। तो कोई पूछता था कि ये आज क्या जलसा क्या जुलूस है, वो कहा जी बायकॉट है, और जब तक बायकॉट को नहीं निकालेंगे ये जुलूस इसी तरह रहेगा। चुनांचे वो दिन और आज का दिन, वो बाइकआउट। वो बायकॉट का नाम ऐसा पड़ा जैसे अबू जेहल है। कहते हैं ना कि ये तुम तो अबू जेहल हो। सफाकी का, जुल्म का, जबर का, तकब्बर का इस्तारा बन गया। यानी बायकॉट इतना मशहूर हुआ कि जापान तक पहुंच गया और जापानीज ने अडॉप्ट कर लिया। वहां पर किसी चीज से कता ताल्लुक कहना हो तो उसको कहते हैं बैकोतो। बायकॉतो। हकीम साहब जब पैदा हुए डॉक्टरों ने कहा बाइकोतो। अच्छा जी, पहला लफ्ज ये पीछे ਆਇਆ नहीं ਨਹੀਂ सी ਜੀ सर। ਸੈਂਡਵਿਚ ਸਟਾਰਟਰ ਸੀ अच्छा वो सैंडविच उन्होंने आउट दी हुए तो क्या बोले ना। जुबली। डुबली। जुबली क्या है? ਟਾਫੀ टाफी। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਟਾਫੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ टाफी भी तुम ऐसे कह रहे हो, मच्छियां कहते हो तुम। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੰਮੇ ਮਰਤਬਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ अच्छा जी, जुबली इब्रानी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है ये जो मेंढा होता है ना उसका सींग, मेंढा पेडू, उसके सींग को जुबली कहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ने। यस करो ना, जुबली फिर क्यों कहते हैं? जब इसराइली अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, जब इन्हें फिरौन की गुलामी से निजात मिली, तो हर 50 साल बाद ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उस सेलिब्रेशन पर जो चीज सबसे नुमाया होती है वो हॉर्न है जो बजाते हैं, ऊंची ऊंची हॉर्न बजता है। वो हॉर्न मेंढे के सींग से बनता है, तो उससे जुबली मशहूर हो गया। जुबिलेशन, फेस्टिविटी। फेस्टिविटी। हाँ जी, ये दरबारों पे भी मलंग बजाते जी, हैं। मलंग भी एग्जैक्टली वही बजाते हैं। अब उसे शंख भी कहते हैं, नफील भी कहते हैं। लेकिन शंख छोटा होता है, वो मुंह के साथ रख के बजाते हैं, नफीर बड़ी होती है। और एक चीज जो सींग के अलावा बजती है,
जिसको कुगू कहते हैं, वो समंदर से निकलता बहुत बड़ा घोंगा होता है, उसको क्या कहते हैं? काउंच। वो काउंच बजाई जाती थी। वाह वाह वाह। और वो बहुत मशहूर नॉवेल है, आपने यकीनन पढ़ा होगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसमें जिसके पास काउंच होती है वही बोल सकता है, वो सरदार होता है। उसमें राल्फ एक बड़ा खौफनाक कैरेक्टर था। अच्छा जी, जुबली इसको कहते हैं। 50 साल की निस्बत से इसको गोल्डन जुबली कहने लग गए। अब ये जब इंग्लैंड में दाखिल हुआ, पहले तो इब्रानी से आया ना, तो उन्होंने सिल्वर जुबली 25 का रख लिया, गोल्डन जुबली 50 का, और डायमंड जुबली या प्लैटिनम जुबली 75 इयर्स। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हर वो फिल्म जो 25 हफ्ते निकालती थी उसको सिल्वर जुबली कहते थे, गोल्डन जुबली कहते थे 50 हफ्तों वाली को, और प्लैटिनम जुबली कहते थे जो 75 हफ्ते निकाले। 100 हफ्ते क्रॉस करने वाली फिल्म को डायमंड जुबली कहते थे। और पाकिस्तान की तारीख की 2 बड़ी अहम डायमंड जुबली फिल्में, एक है जुल्म दा बदला भाई साहब के खानदान की, और दूसरी भी इन्हीं के खानदान की है, वो है मौला जट। कराची में आईना ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਤੇ 골ਡਨ ਜੂਬਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। अब कौन सी गोल्डन जुबलीज और सिल्वर जुबलीज, ये इसी हफ्ते में गुजरा हूँ प्लाजा सिनेमा के सामने से, तो वहां भी थिएटर लग गया। अल्फला में भी थिएटर लगा हुआ। मैंने अपने वालिद मरहूम के साथ पहली फिल्म वहां एडवेंचरर्स देखी थी। क्या बात है, हैरल्ड रॉबिन्स। मुझे आज तक याद है। ये प्लाजा में नहीं होगी, मेरा ख्याल है इट वाज अल्फला। अल्फला थी, प्लाजा में एक रायन डॉटर्स, हमने रायन्स डॉटर, वो अब्बू के साथ नहीं सारा माइल्स ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਸੀ? के साथ देखने वाली थी नहीं। देखी। सारा माइल्स अब्बू ने कले हुए। इंडिया में कोई फिल्म सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली नहीं होती। हाँ, गोल्डन के चक्रों में पड़ते नहीं ना भैया वो। अब तो बिजनेस, उसने 1 वीक में इतना किया, उसने 2 वीक में इतना किया। मेरी नाक काट दी यार। आप सर हैरल्ड रॉबिन्स को पसंद करते हैं? बहुत एक जमाना था जब ये बेस्ट सेलर्स में हैरल्ड रॉबिन्स था, सिडनी शेल्डन। हैरल्ड रॉबिन्स जरा उससे ज्यादा सीरियसली लिया जाता था, और उससे कुछ पहले का राइटर था। एडवेंचरर्स बहुत शानदार नॉवल, फिल्म उससे भी अच्छी थी। लेकिन हैरल्ड रॉबिन्स का अगर आपने मास्टरपीस पढ़ना है ना, वो पढ़िए द पायरेट। द पायरेट्स, ठीक। आपको लुत्फ आ जाएगा, बहुत करीब नजर आएगा मारियो प्यूजो के, गॉडफादर के करीब करीब। अच्छा जी, एक लफ्ज है कर्फ्यू। कर्फ्यू, अल्लाह ना ही लावे। कर्फ्यू वो पाबंदी मशहूर ये है कि जो जंग के दौरान लगाई जाए। जंग के दौरान तो कहते हैं घर से नहीं निकलना। और 65 की जंग में कहते हैं, हमें तो नहीं होश, लेकिन कहते हैं कि घरों की छतों पे पीले कपड़े नहीं डालने, क्योंकि पीला कपड़ा बड़ा आई कैचिंग होता है, पीला। और ये जो ऑरेंजिश है बहुत ऊपर से जहाज से नजर आ जाता है कि ये तो आबादी है और उसके ऊपर स्ट्रैफिंग की जा सकती है, बॉम्बिंग की जा सकती है, तो वो नहीं डालना। अगर आग जलाई हुई है तो उससे बुझा दो। ब्लैकआउट के दिनों में इसको ब्लैकआउट तो बाद में कहना, कर्फ्यू कह रहे हैं। कर्फ्यू, कर्फ्यू के अंदर सारा कुछ शामिल था। घरों के अंदर मुकैयद हो जाओ, ये भी कर्फ्यू का हिस्सा है। ये काम नहीं करना, ये कर्फ्यू है। इस चीज पे पाबंदी है, ये भी कर्फ्यू है। तो कर्फ्यू ये बड़ा दिलचस्प है। ये फ्रेंच फ्रेज से अंग्रेजी में आया, जैसे कुंवर, कुंवर अंग्रेजी में आया तो कुंवर कवर हो गया ना, कवर। तो अंग्रेजी में ये कवर, और फ्यू आग। अगर कोई आग जल रही है उसको कवर करो, वाह वाह वाह। कवर फ्यू, कवर फ्यू हो गया। उससे ये भी देखो ना, एटिमोलॉजी कितनी दिलचस्प होती है। मुझे नहीं पता था कि वहां से शो, और जब मैंने पढ़ा जो बहुत लुत्फ आया, और मैंने कहा कि ये तो फरंगे आसफिया की नजर करना चाहिए, कितनी शानदार एटिमोलॉजी है इसकी। तो कर्फ्यू कवर फ्यू से निकला है, यानी कवर फ्यूल, आग को कवर करने से। गल खत्म हो जाती है, फिर बाल्टी से तेल पाਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। सन 65 ਦੀ जंग देखी है? नहीं। ये सन 65 की जंग च तोप सन। सन 65 की जंग में 2 तोपें बड़ी मशहूर थी, रानी और शेरनी। ਇਹ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੋਪ, ਤੇ 71 ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਬਦੋਜ਼। 92 में फिर ये गैंडा बने। यार इतनी बड़ी चीज से गैंडा बने, पागल हो क्या? देखो पागल आदमी, इतनी बड़ी। ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। अड़ू सर शुतुरमुर्ग का अंडा बड़े शौक से खाता है।
ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ 4 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਹੂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? लो भाईजान इधर मेरे मुंह करना तुम्हें क्या तकलीफ है गल नूं मुकाई दा हुंदा है मैं उसे डांट रहा हूँ ये आप आड़ू साहब की 6 साल हो गए मैनू ये सब कुछ सुनदे नूं डांटना हुई से ऐसे आड़ू भाई ये ग्लटनी है क्यों जी ग्लटनी हमने उस दिन जिक्र किया था 7 डेडली सिंस में से एक है 5th है ये बसियार खोरी जो है ये बहुत खतरनाक या अब मैं कैमरे के सामने कसमें खाऊं ना ना ਕਤਲ ਕਰ ਲਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ नहीं ਨੂੰ खाता मैं नहीं खाता ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਆਂਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ बाबे तो मैंने बड़ा गुस्सा पालिश कराने जाओ ना पहले ये रगा खुश्क बुरश मार दे कर ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਦੇ ਪੀਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾਨ ਕੁਲਚੇ ਸ਼ੋਰਵੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ उसे इस पे एतराज है ਤੂੰ 2 ਸਲਾइस ਖਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਿੱਕੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਖਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ भाजी मैं नहीं खाता मेरी गल का यकीन करो ये बताएं नाश्ता क्या करते हैं नाश्ता सर मैं सुबह जो है ना जी अगर रात का सालन बचा पड़ा हो ਅੱਬਲ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ एक रोटी खुश्क ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਪਏ ਪਈਆਂ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈ ਆਖਰੇ ਸੁੱਕਾ ਬਰੂਦ अच्छा जी आज का शेर एक शेर जो हमने 2-3 मर्तबा रंगे आसफिया में सुना रखा है मैं समझने से कासिर हूं कि उसकी डिमांड क्यों आती है भाई तुमने अगर सुन रखा है अच्छा शेर लतीफे की तरह होता है अगर एक दफा सुन लिया है लेकिन है चंद शेर जिन पर बड़ा इसरार होता है और इसमें ये इसरार वाला ही शेर है जफर इकबाल साहब का इरशाद ये इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर इसरार था उन्हें भुला दीजिए जफर हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं छुआ सर हलाल है यस सी फूड है भाई मैंने तो नहीं खाया लेकिन आपने कभी कछुआ पकाया है ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਫੜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਛੂਆ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਖੱਪੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕੈਮ ਦੇ वेलकम बैक जी ना खबर है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बिरयानी पर झगड़ने वाले 9 अफराद हवालात जा पहुंचे। अरे ये क्या किस्सा ये यूपी का वाक्य है मुजफ्फरनगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहां पर बिरयानी की देगें खोल दी गई और वहां पे कानून है हमारी तरह नहीं है कि बिरयानी की प्लेट पे बिक जाने वाले वोटर्स वहां पर भी बिकते हैं लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में देग वेग के ऊपर बिक जाते हैं वहां पर कानून ये इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है कंपैरेटिवली हमारे मुकाबले में बड़ा तगड़ा है उसकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि खाना अगर आपने देना है तो उसकी पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी इंतजामिया से कि हमने खाना देना है ताकि आपके मद्दे मुकाबल को पता हो कि एक खाना दिया जा रहा है मैं भी एक खाना दे दूं दूसरा आपके अखराजात का एक सरकारी तखमीना जब लगाना पड़े तो जनाब इन्होंने 9 खाने भी दिए थे फी खाना उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर मामलात कुछ और शुरू हो गए मौलाना जमील वहां पे कांग्रेसी कैंडिडेट थे ये पहले बीजेपी में होते थे तो रिविजनिस्ट थे वो छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस का और मुख्तलिफ जमातों का वहां पे इत्तेहाद है और वहां पे कदरे तगड़ी है कांग्रेस बाकायदा अपील की गई है सुन्नी मुसलमानों से तो कहा गया कि आपने बीजेपी को वोट नहीं देना और बीजेपी की पोजीशन मुसलमानों ने बहुत पतली कर देनी है क्योंकि मुसलमानों पर अरसा हयात जितना बीजेपी ने और वो भी मोदी सरकार ने तंग किया है शायद ही कभी किसी ने किया हो तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर मुस्लिम्स का होगा दूसरा बेरोजगार नौजवान जिन्हें सब्ज बाग दिखाए गए थे जॉब्स के तो जॉबलेसनेस तो बहुत बढ़ गई है तो कंपैरेटिवली कांग्रेस की पोजीशन यूपी में बेहतर है और यूपी वोट्स के हिसाब से लोकसभा में सीट्स की तादाद के हवाले से सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की जैसे हमारे यहाँ पंजाब है जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया सर यूपी की 47 सीटें ऐसी हैं
जिन पर मुसलमान और दलित वोटर्स की अक्सरियत है। जी 47 सीट्स आउट ऑफ 80। बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर है। बहुत बड़ा गेम चेंजर। जी आफ्ताब साहब, क्या मोदी ये इलेक्शन जीत पाएगा? मोदी इलेक्शन जीतना कोई ज्यादा अहमियत नहीं, अक्सरियत लेकर आना, और अगर सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें अगर वो ले भी लेते हैं तो एक बड़ी फ्रेजाइल सी हुकूमत बनाकर कुछ हासिल उसूल नहीं कर पाएंगे। ये चाहे जितना मर्जी शोर मचाएं, डेंट इन्हें ठीक ठाक पड़ा है, क्योंकि इंतखाबी वादे ये पूरे तो करना बहुत दूर की बात है, 50% भी नहीं कर सके, और 3-4 मेजर काउंट्स पे बहुत बदनाम हुए। इनको अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो करप्शन का पैसा है, उधर भी और इधर भी। इधर वालों को तो नहीं बचाया, उधर अभी देखना बाकी है। जरा हमारी भी बात सुन लीजिए। आप कौन है श्रीमती जी? ये जो वाक्य सुना रहे थे ना आप, वो हमारे साथ ही हुआ है। आप इनके हस्बैंड हैं? नहीं जी, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि आमतौर पर जब हम यहाँ पे कुछ पेश करते हैं तो आप इनके हस्बैंड बनते हैं। ये वोटर है जी, इनसे पूछिए, इनसे लड़ाई हुई है। जाहिर बात है, देखिए आप जब बिरयानी की देख खोलेंगे, हम सुबह से वहां खड़े हुए हैं, हमने वोट डाला है और सारी लाइन जो है वो भूखी खड़ी है। जब बिरयानी खोल के खाएंगे नहीं? अब बिरयानी वर्कर्स के लिए थी भाई, वोटर्स के लिए नहीं थी। भाई तो हमें बताया जाता ना कि वर्कर्स के लिए है। अच्छा, ये यूपी में मेलसी की आमेजिश लग रही है, सराइकी की आमेजिश लग रही है। अब मेरा आना जाना लगा रहता है, मेरे अभाव अजदाद जो है वो बीकानेर से आए थे। हम तो वोटर हैं, हमें बताना चाहिए था ना कि ये खाना वर्कर्स के लिए है, हम ना खाते। अभी आपने वोट डाला ही नहीं, पहले खाना शुरू कर दिया। बिरयानी भी मेरी फेवरेट बनी थी, बॉम्बे बिरयानी। आए बम्बे बिरयानी मिसाले वाली। आप यकीन करें मेरी बहन, अगर वो उस बिरयानी की खुशबू आप तक आती, आप यहाँ से जाके खाती वो बिरयानी। बिरयानी अच्छी थी, पकड़ते पकड़ते मैंने भी 2-3 बुर्कियां लगा ली। ये बुर्की क्या होती है यार, कमाल है। आप लुकमा कहें, नवाला कहें। वो सारा सीधा लुधियाने दे है, भी शुक्र करो मैं इन्हीं को बोलती है। अच्छा, तो आप लुधियाने से यहाँ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर की है जी सरकार ने, इलेक्शन ड्यूटी है जी। सर बिरयानी कहाँ की मशहूर है? हैदराबाद की, कराची की, बॉम्बे की। ये तुसी बबली दिल्ली बिरयानी बड़ी मशहूर है। इसमें ये वाली बिरयानी होती है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो मुझे नहीं पसंद है भाई। आपको पुलाव पसंद है? नंबर 1 पुलाव पता कौन सा? अल्लाह ताड़ियां खैरा पहले दुआ मार लो। अमृतसरी, अफगानी पुलाव भी बहुत बढ़िया। गंगा जमनी, और ये जो कह रहे हैं भाई साहब अफगानी पुलाव, ये भी कमाल है। मैं एक बार ही खाता जी, पिछो पिस्टल निकला है। अरे ये गंगा जमनी पुलाव क्या है? गंगा जमनी ज्वेलरी नहीं देखी कभी? मैं खुश ये हूँ। गंगा और जमुना के 2 मुख्तलिफ रंग हैं, एक सिल्वर है, दूसरा थोड़ा सा गोल्डन है। हाय तो सिल्वर और गोल्डन मिलते हैं जब, तो इसको गंगा जमनी कहते हैं। कटलरी में भी ये होता है, और पुलाव में एक डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन तय है उसमें। आए और क्या ट्रीटमेंट है गोश्त की। तुसी रिज़्क दी एहतराम ऐसा कर दो कि सुभान अल्लाह। सर आलू वाली बिरयानी भी फाइनल होती है। नहीं नहीं, दिल्ली की बिरयानी में आलू पड़ते हैं। सर दिल्ली वाली में तो आलू नहीं, सिर्फ कीमा भी और चने की दाल पड़ती है थोड़ी सी। बिरयानी की अगर आप तारीख पढ़ लेना जी तो यकीन कीजिए आपको बड़ी मायूसी होगी। हुई हुई। ये इब्तदान गुरबा का खाना था, जब घर में 5-6 दिन का सालन इकट्ठा हो जाता और कुछ भी ना होता तो वालदा साहिबा वो सब कुछ चावलों में डाल देती। जी जी जी, बहुत अच्छे। तब बिरयानी वजूद में आई। बिरयानी एक तरह का नौलखा है। नौलखा याद है ना? नौलखा एक डिश है जो जितना कुछ है सारा इकट्ठा करें और गर्म करके पेश कर दें। एक शाही खिचड़ी भी होती है जी। भाई खिचड़ी तो इन सबसे सुपीरियर चीज है। ये बादशाहों के लिए बनती थी। और ये खिचड़ी के नाम पर तोहमत है। ये बिल्कुल खिचड़ी नहीं है, इसको ऐसे ढकोसला है खिचड़ी। और ये अकबर की इख्तरा थी। अकबर, आपको पता है अकबर मरा कैसे था? डायसेंट्री से। उसकी अंतड़ियों में अल्सर की कोई अजीबोगरीब किस्म थी। क्यों? खा खा के तीतर, बटेर, तिलौर, हिरन शिकार ही खाता था वो तो नीम जंगली सी लाइफ थी उसकी। नहीं तो हाँ, जेडे परिंदे पुरुंदे तो अच्छा हुंदा गोश्त जी। अच्छा थोड़ा खाना चाहिए, ये हद से ज्यादा खाएंगे शदीद गर्म होता है। आशा हमेशा ज्यादा खाते। तो उसको हकीम ने कहा कि महाबली आपको हाथ हौला रखें, ये जो गोश्त पर आप बेदरेग टूट पड़ते हैं इसे कम करें। तो उन्होंने कहा बताओ मैं क्या खाऊं? उन्होंने कहा हल्की ग़िज़ा। हल्की ग़िज़ा क्या है? उन्होंने कहा खिचड़ी। तो चलें जनाब, शाही खिचड़ी बनेगी। शाही खिचड़ी क्या थी? खुद रेसिपी बताते थे मौसूफ। इतने से चावल डाल लो और ढेर सारा उसमें गोश्त। एक बार कराची भी गई थी, वहाँ की स्टूडेंट बिरयानी है ना, बड़े शौक से खाती हूँ मैं। आए नी भैन बड़ियां मिर्चां ने ओदे च मैं खा के वेखी है।
कराची में तो पाव के हिसाब से मिलती है बिरयानी, 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव बिरयानी। जो कुछ भी है इसमें जान पता क्या चीज है, बासमती राइस, जो कि अब अनकाई हो गए, मिलते ही नहीं है। और ये हमारी दुआबे की इख्तरा है बासमती, लेकिन वो मशहूर इंडियन राइस के तौर पे होता है। इंडियन एक राइस है जी, टिल्डा। टिल्डा वो शिमला में होता है और बड़ा खुशबूदार और बड़ा अच्छा, इतना इतना लंबा राइस। लेकिन पाकिस्तानी बासमती जो है वो इंडियन नाम से पूरे गल्फ में वो बेची जाती है। पाकिस्तानी राइस मंगवा के उससे रीपैक करके तो वो टिल्डा के नाम पे बिकता है। सर हम 18 सालों से इस पे कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चूंकि बहुत नालायक हैं, हम 1800 साल तक भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए टिल्डा की मौज लगी रहेगी। अब देखिए नमक के साथ हम क्या कर रहे हैं। देखिए नमक हमारे यहाँ से लेकर हमसे सस्ता पूरी दुनिया को फराम करते हैं। देखिए हिमालयन सॉल्ट के नाम से, हिमालयन सॉल्ट। और वो जो बकरे का पेट चाक करके चावल भरते हैं, वो क्या नाम है उसका? बुखारी। मेरे दादाजी खरगोश का पेट चाक करके उसमें भरते थे चावल। खरगोश च किन्ने के चौल आ जाते, मरे पाइया चौल नहीं आते। खरगोश का सालन बनता है, उसे कहते हैं बहुत लजीज है, लेकिन मुझे वो कोई लज्जत में भी ऐसा इंप्रेस नहीं किया। लेकिन जिस पर मरते हैं लोग वो है कछुए का गोश्त। कछुआ सर हलाल है? यस, सी फूड है भाई, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन आपने कभी कछुआ पकवाया है? नहीं पुत्र, फड़ेगा तेरा अब्बा ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਛੂਆ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਖੱਪੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕੈਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। वाह, चिट्टे चावल ऊपर साबुत मसर डाले, चिट्टे चावल, काले चने, सुभान अल्लाह, छोटा देसी चना। ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ। तो आप बात करते करेले गोश्त की। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਟੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰੇਲਾ, ਲੰਮਾ ਪਿਆਜ਼, हाँ ਭੁੰਨਿਆ में सही। सर, इसमें ऐसे गोश्त कौन सा अच्छा होता है करेलों में? उठ का, दस्ती का। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चा जानदा है, अंदरों दुआवां निकलदियां ने। ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੇਲੇ ਖਾਦੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, हाँ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੂੰਗਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।